मैं तो बोलता हूँ राजनीतिक आरक्षण या किसी भी तरह का आरक्षण को कम्युनल अवार्ड होना चाहिए था। जो सांप्रदायिक निर्णय, उसके खिलाफ हमारे महान आत्मा गांधी जी यरबदा जेल में जो है आमरण अनशन में चले गए। अब भारत का संविधान बुद्धिज्म का दस्तावेज है, मेरी अपनी ये बात है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए भारत के नागरिकों को, आने वाली पीढ़ी को। विश्व गुरु का जो दर्जा प्राप्त है तथागत गौतम बुद्ध की वजह से है। उन्होंने जो संदेश दिए और उस समय जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, उसके बाद के काल में तो देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ। आज भी हमारे देश के जो लीडर्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो दुनिया के देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। ये उनका वचन होता है। एक बार हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं हैं, तो बिल क्लिंटन वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय वो अमेरिका गए थे, तो वो गणेश जी की मूर्ति लेकर के गए थे और बिल क्लिंटन को दिया। जब वो अपने घुटनों का इलाज करने गए थे, उस समय हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, गणेश जी की मूर्ति उन्होंने बिल क्लिंटन को दी। उसके बाद जब उन्होंने इलाज किया, अपना उपचार किया, 10-12 दिन रहे वो, तो जब वो भारत वापस लौटे तो उस समय बिल क्लिंटन उनको छोड़ने के लिए आए, तो उन्होंने उनको बुद्ध की मूर्ति दी। बिल क्लिंटन को ये मालूम था कि भारत की पहचान जो है तथागत गौतम बुद्ध की वजह से है। बिल क्लिंटन को ये मालूम था कि भारत की पहचान जो है तथागत गौतम बुद्ध की वजह से है। साथियों, एक ये यहाँ पर एक लाइन है, हमारा प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद। मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मालूम है, जो लोग प्रबुद्ध हैं, समझते हैं, जानते हैं और कोशिश करते हैं जानने की, तो आजकल एक देश के अंदर नारा चल रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू राष्ट्रवाद बनाम लोकतंत्र राष्ट्रवाद। भारत का संविधान हिंदू राष्ट्रवाद की या किसी धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की वकालत नहीं करता। डेमोक्रेसी इस देश के अंदर एस्टेब्लिश हुई है, तो ये जो हमारा लक्ष्य है भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद, इसको दुनिया की कोई भी शक्ति या कोई भी जन समुदाय इसको नकारता नहीं। लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों के द्वारा बनी हुई जो सरकारें हैं, व्यवस्था है, वो लोकतंत्र है। और हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? धर्म के आधार का राष्ट्रवाद। ये इस का मुख्य मुद्दा होना चाहिए लोकतंत्र राष्ट्रवाद के संदर्भ में। हमारे 2 विषय हैं। पहला विषय है प्रथम सत्र का भारत का संविधान और लोकतांत्रिक समाज के 75 वर्ष। और भारत का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक देश का संविधान है। तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक समाज के 75 वर्ष, उससे पहले जो भी व्यवस्थाएं थी उसको नकारते हुए भारत के संविधान के अंतर्गत देश की व्यवस्था का संचालन हुआ, और वो चल रहा है। ये विषय प्रथम सत्र का है। दूसरे सत्र का विषय हमारी जीवन शैली और बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन। हम किस जीवन शैली को अपना रहे हैं और बाबा साहब का आंदोलन क्या था? किस जीवन शैली के अंतर्गत हम लोग अपना व्यवहार इस देश के अंदर नागरिक के तौर पर रख रहे हैं, और बाबा साहब का आंदोलन क्या था? बाबा साहब का आंदोलन इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र, सबसे पहला आंदोलन था। गैर बराबरी, किसी भी आधार पर गैर बराबरी, वो पहला आंदोलन था। आर्थिक लोकतंत्र इस देश के अंदर स्थापित करना, उसके बाद आपका शैक्षिक लोकतंत्र, उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र। सेकुलर स्टेट
तो बाद में बनाई गई, 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। नहीं तो बाबा साहब ने तो जो प्रियम्बल लिखी हुई है भारत की संविधान की मूल प्रस्तावना, उसमें हम भारत के लोग लिखा हुआ है, न किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं लिखा हुआ है। हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के हिंदू, हम भारत के ईसाई, ऐसा नहीं लिखा है। और व्यक्ति की गरिमा लिखा हुआ है, वो जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ते हुए व्यक्ति की गरिमा। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का आदमी सिर्फ व्यक्ति होता है, उसकी गरिमा, ये लिखा हुआ है। तो हमारी एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम समाज के प्रति अपनी भूमिका को कैसे तय करें, अपने कर्तव्य को कैसे तय करें, ये बड़ी भूमिका है। इस देश के अंदर विगत 75 सालों में जो लोकतंत्र लागू करने की विभिन्न सरकारों ने कोशिश की, तो मैं उन सरकारों का लोकतंत्र के आधार पर मूल्यांकन करता हूं। सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया अभी। हिंदू मुस्लिम जाति आधारित ये तमाम वैमनस्य समाज के अंदर, देश के अंदर व्याप्त है। उस पर नियंत्रण नहीं कर पाई कोई भी सरकार। सामाजिक लोकतंत्र भी इस देश के अंदर स्थापित नहीं हो पाया। आर्थिक लोकतंत्र, आधी से अधिक आबादी इस देश के अंदर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। आधी से अधिक आबादी। अच्छा, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लक्ष्य मालूम नहीं पड़ा कि भाई आधी से अधिक, उन्हीं का आंकड़ा है कि आधी से अधिक आबादी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। आधी से अधिक आबादी अभी निरक्षर है, साक्षर भी नहीं हो पाई। शिक्षित होना तो बहुत बड़ी बात है, निरक्षर है। और राजनीतिक लोकतंत्र जो बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड पास करवाया था, उसके तहत राजनीतिक आरक्षण इस देश के अंदर थोपा गया। मैं तो बोलता हूं राजनीतिक आरक्षण या किसी भी तरह का आरक्षण थोपा गया है। कम्युनल अवार्ड होना चाहिए था। जो सांप्रदायिक निर्णय, उसके खिलाफ हमारे महान आत्मा गांधी जी यरबदा जेल में जो है आमरण अनशन में चले गए, और वो जो अधिकार हमको प्राप्त था, उस अधिकार से हम वंचित हो गए। कम्युनल अवार्ड, अगर कम्युनल अवार्ड को आप डीपली पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो हमारा क्या हक था। डबल वोट राइट था वो। उसके बदले जो है आरक्षण की भीख स्वीकार करनी पड़ी। और उसके बाद आज जो भी पार्टियों के अंदर राजनीतिक आरक्षण के तहत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक हों, वार्ड मेंबर से लेकर के लोकसभा के सदस्य हों, वो पार्टियों के पिछलग्गू हैं, समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने संविधान को लागू करने में कोई अहम भूमिका पार्लियामेंट के अंदर विधानसभाओं में बैठ करके नहीं अदा की है। हमारा साफ कहना है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की विफलता है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करते, तो भाई आरक्षण की व्यवस्था आप ही ने थोपी थी, उसको पूरी तरह से लागू क्यों नहीं करते? स्टेटस को बनाए रखने के लिए लोग आज भी जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। यथास्थिति बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हैं, लोकतंत्र को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस भारत है, और भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान।
और मैंने तो इसको एक नया टॉपिक के रूप में मैंने लोगों के सामने बात रखी और इस टॉपिक को निर्धारित भी किया है। भारत का संविधान बुद्धिज्म का महानतम दस्तावेज। बाबा साहब ने बुद्धिज्म पर बहुत बड़ा अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया है, और जितना भारत के संविधान में जो भी 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं 12, वो सारा बुद्धिज्म पर आधारित है। मैं कल के लिए भी बता रहा हूं, आपके चिंतन का विषय है। कल के लिए भी भारत का संविधान बुद्धिज्म का महानतम दस्तावेज। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई की तरह कोई धर्म नहीं है। वो जीवन जीने की शैली है। जीवन एक लाइफ स्टाइल है। बुद्धिज्म का मतलब होता है एक जागा हुआ इंसान, और जागा हुआ इंसान कहां होना चाहिए? लोकतंत्र में होना चाहिए। बुद्ध का मतलब ही ये जागा हुआ इंसान, तो वो लोकतंत्र में होता है, जागा हुआ इंसान। आज लोकतंत्र इस देश के अंदर क्यों नहीं स्थापित हो पाया? क्योंकि विगत जो सरकारें थी, उन सरकारों ने विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो लोकतंत्र इस देश के अंदर स्थापित नहीं हो पाया। तो साथियों, ये मैंने एक प्रस्तावना के रूप में आप लोगों के सम्मुख रखा। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, और जिसको आपने समझना है 2 दिनों